लेकिन जैसे ही मदीना आते हैं सपोर्ट मिलता है, लूट मार का नंगा नाच स्टार्ट। औरतों को स्लेव बनाया, उनके साथ सेक्स किया, उनको बेचा मार्केट में। तो सबसे पहले मैंने जो बोला आपको कि जो डेफिनेशन है वो क्या है, एज अ लीडिंग स्कॉलर डेविड डेविस एक लीडिंग स्कॉलर है, ठीक है ना। वो बोलते हैं, वो लिखते हैं, उनका बुक है स्लेवरी एंड ह्यूमन प्रोग्रेस, उसमें वो लिखते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के मतलब उन्होंने वो छापा हुआ वो बुक। वो लिखते हैं द मोर वी लर्न अबाउट स्लेवरी द मोर डिफिकल्ट वी हैव डिफाइनिंग इट। कि जितना ही हम स्लेवरी के बारे में पढ़ते हैं अलग अलग जमाने में, अलग अलग लोगों में, ऑटोमन एम्पायर हो गया या वेस्टर्न यूरोप हो गया या ट्रांस अटलांटिक स्लेवरी हो गया या उसी तरीके से इस्लाम में स्लेवरी हो गया, क्रिश्चियनिटी में स्लेवरी हो गया, अलग अलग चीजें हम जब पढ़ते रहते हैं तो द मोर वी लर्न अबाउट स्लेवरी, जितना ज्यादा हम पढ़ते हैं उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है उसको मतलब कि डिफाइन करना। एक मतलब कि लीडिंग स्कॉलर वो ये बोल रहे हैं, ये कोई इस तरह का ट्रॉलर नहीं है यूट्यूब का कि बैठ करके कुछ भी ट्रॉल कर रहा है, या जो फेक आईडी वाला इंसान नहीं है, ये एक अथॉरिटी माना जाता है इन सब लोगों को स्लेवरी के ऊपर में। तो वो बोलते हैं कि डिफाइन करना क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि कुछ डेफिनेशन अगर आप कीजिएगा स्लेवरी का, जैसे कि ओनिंग का, तो उस ओनिंग के हिसाब से तो बहुत सारे फ्री लोग भी आपके स्लेव्स में काउंट होने लगेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए स्लेवरी को डिफाइन करना ये डिफिकल्ट है, डेविड डेविस है वो ये बोलते हैं, ठीक है। और इसलिए ज्यादा सही है कि जब आपसे कोई सवाल करता है इस्लाम में स्लेवरी है, तो स्लेवरी जब बोला जाता है तो उनके दिमाग में कौन सा कंसेप्ट रहता है, वही जंजीरों में जकड़ा हुआ इंसान जिसको चलने नहीं दिया जा रहा, जिसको मारा जा रहा, जिसको कुछ मर्डर भी कर दिया जाता। और क्यों किया जाता वो मैं रेफरेंसेस लाऊंगा अभी बाइबल से, एडम जोकर का, तो वो मैं लाऊंगा अभी इंशाल्लाह। तो वो स्लेवरी अगर उसके दिमाग में, तो आप उसको क्लियर कट बोल दिए कि ये इस तरीके का स्लेवरी इस्लाम में अलाउड नहीं है, ठीक है ना। और इस्लाम जो सिस्टम देता है वो अलग है स्लेवरी का, जो कि मतलब कि जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट है वो वेस्टर्न स्लेवरी जिसके वो बात करते हैं उससे। उसी तरीके से अगर क्रिश्चियनिटी में हम लोग देखें तो बहुत सारे वर्सेस है स्लेवरी को लेकर के। अब ये डबल स्टैंडर्ड से एक्स मुस्लिम्स जो बन के बैठे हुए हैं, एडम जोकर और उनके फैंस, ये उन लोगों का डबल स्टैंडर्ड से कि उनके बुक में स्लेवरी होते हुए वो इस्लाम पे इल्जाम लगाते हैं। उनके बुक्स में स्लेवरी है और उसके बावजूद वो इस्लाम पे इल्जाम लगा रहे होते हैं। ये एक्सोडस का वर्स है 21 का 2 से 6। तो उसमें हिब्रू स्लेव्स के बारे में बात हो रहा है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि हिब्रू स्लेव्स के बारे में वहां पर बताया जा रहा है कि आपको जब गुलाम रखे जाए, हिब्रू इजराइलाइट्स को आप गुलाम रखते तो आपको क्या करना है वहां पर। ये उसी तरीके से आप पढ़िएगा बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 25 टू 26। तो वहां पर कैनान को कर्स किया जा रहा नोआह के जरिए कि आपको गुलाम रहना, यू विल बी अ स्लेव, कि आपको गुलाम रहना है। उसी तरीके से जेनेसिस में फिर से कैनान को गुलाम के बारे में बात हो रहा है, ठीक है ना। और उसी तरीके से बुक ऑफ ड्यूटरॉनमी है चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 10 टू 14 है, जिसमें ये लिखा हुआ कि आप जब जंग करते हैं तो आप जिन लोगों को जो मतलब कि जब जंग हरा देते हैं तो वहां पर आप गुलाम बना सकते हैं। ये सारे किसके बुक से है, ये सारे उस शख्स के बुक से है जो कि इस्लाम में स्लेवरी को लेकर के सवाल उठाता है। तो ये डबल स्टैंडर्ड से ऐसे लोगों का, ऐसे क्रिश्चियन मिशनरीज का जो कि इस्लाम पे इल्जाम लगाते हैं, उनसे सबसे पहला सवाल यही रहना चाहिए कि अगर आप इस्लाम पे स्लेवरी का इल्जाम लगा रहे हैं तो ये क्या है। ये जो बुक ऑफ ड्यूटरॉनमी है चैप्टर 20 वर्स नंबर 10 टू 14, ये क्या है। या उसी तरीके से अगर बाइबल के हिसाब से अगर आप किसी गुलाम को रॉड से मारते, एनीवन हु बीट्स देयर मेल और फीमेल स्लेव विद अ रॉड, एक रॉड से अगर मारते और एक दो दिन गुजर जाता और उसके बाद वो मरता है, तो वो आप पे इल्जाम नहीं आएगा उसके ऊपर में। अगर इमीडिएटली मर जाता ठीक है उसका इल्जाम आएगा, लेकिन अगर नहीं मरता, एक दो दिन हो जाता है फिर उसको कुछ होता है, तो आप पे इल्जाम नहीं आएगा। ये है राइट्स जो कि आपके बाइबल में लिखा हुआ है, मतलब एडम जोकर जैसे जो क्रिश्चियन मिशनरीज है उनके बुक में लिखा हुआ है। लेकिन उनका ये डबल स्टैंडर्ड है कि वो इस्लाम पे इल्जाम लगाते हैं और अपने बुक्स को लोगों से छिपाते रहते हैं। उसी तरीके से इफिशियंस, अगर कोई बोलेगा ये सब तो ओल्ड टेस्टामेंट है, तो न्यू टेस्टामेंट में सुन लीजिए। इफिशियंस चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 5 में लिखा हुआ है स्लेव्स ओबे योर अर्थली मास्टर्स, कि स्लेव्स आपको अपने मास्टर्स को ओबे करना है। ये किसके लिए लिखा हुआ, ये एडम जोकर के लिए लिखा हुआ है कि एडम जोकर तुम जब किसी का गुलाम बनो तो तुमको अपने मालिक का ओबे करना है, ठीक है ना। तो आपको ओबे करना चाहिए और इस तरीके से डबल स्टैंडर्ड्स दिखाते हुए इस्लाम पे इल्जाम लगाने से पहले उन लोगों को ये वर्स को पढ़ लेना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम हिंदुइज्म की बात कर ले तो हिंदुइज्म में भी बहुत सारे वर्सेस है।
सनातनी सिद्धार्थ करके वो आ रहा है अभी, एक्स मुस्लिम समीर जो है वो सनातनी सिद्धार्थ बन चुका है, तो वो आ रहा है सनातनी सिद्धार्थ बन करके, और वो इस स्लेवरी पे अगर क्वेश्चन करता है उस तरीके के जो लोग हैं, तो फिर आप क्या कीजिएगा, तो फिर ये हिंदुइज्म वाला पॉइंट है, जो कि जैसे कि ऋग्वेद का कोटेशन है, बुक नंबर 8 हिम नंबर 56 वर्स नंबर 3, जिसमें 100 स्लेव्स के बारे में बात आ रहा है, 100 स्लेव्स के बारे में। और अगर आपको 100 कम लगता है, अगर आपको लग रहा है कि 100 गुलाम कम है और 100 गुलाम से ज्यादा होना चाहिए, तो फिर आप उसको ज्यादा कर लेते हैं उसको। हम महाभारत की तरफ चल जाते हैं, सभा पर्व अध्याय नंबर 52 श्लोक नंबर 48, उसमें 26,40,000 गुलाम के बात हो रहा है। युधिष्ठिर 26,40,000 गुलाम लड़कियों को देते हैं, 88,000 ब्राह्मणों को वो बांटते हैं 30-30 गुलाम करके, कितना हो जाता है 26,40,000 दासियां, दासी, ठीक है ना। तो जो लोग न्यूज चैनल्स पे आकर के ये सवाल करते हैं, और जो न्यूज एंकर्स ये सवाल करते हैं इस्लाम के ऊपर में, मुझे लगता है कि शायद अभी उन्होंने अपना बुक्स नहीं पढ़ा। 26,40,000 गुलाम, 26,40,000, और ये सिर्फ एक जगह नहीं लिखा हुआ, ये बार बार महाभारत में और भी पर्व है, विराट पर्व अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 21 में, उसी तरीके से और भी इस जगह पे महाभारत में, इवन रामायण में भी आपको ये मिलता है। और उसी तरीके से अगर मनुस्मृतियां पढ़ते अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 415, तो उसमें आता है 7 तरह के गुलाम है, 7 तरह के गुलाम होते, 7 टाइप्स ऑफ स्लेव्स, 7 तरह के स्लेव्स हो सकते, गुलाम हो सकते, वो मनुस्मृति में लिखा हुआ। दास 7 प्रकार के होते हैं, उसमें से एक गुलाम बनाया हुआ, मतलब के जंग में हारा हुआ, या भोजन पे दास, या घर में पैदा हुआ, मतलब कि बाय बर्थ गुलाम है, या खरीदा हुआ, या भेंट किया हुआ, ये सब। तो जो भी इस्लाम पे ये इल्जाम लगा रहे हिंदुइज्म पे मानने वाले शख्स, तो मैं उनको और ये बोलते वो एक्स मुस्लिम से मान के चलते, तो ये उनका डबल स्टैंडर्ड्स है। तो आके ये बताए कि ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों नहीं है, कि आपके बुक्स में ये, लेकिन आप उसको ये कर रहे हैं। अगर आप ये बोलिए कि इस्लाम में भी है, इस्लाम में अभी हम कर रहे हैं, तो कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो आज के दौर में गुलाम रख रहा है, कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है जो आज के दौर में गुलाम रख रहा है। इसलिए मेरे भाई, इस तरीके से डबल स्टैंडर्ड्स दिखाना बंद करे, और जो सही चीज है उस पे आए, ठीक है। और रही बात इस्लाम में स्लेवरी को लेकर के, तो इस्लाम में कभी भी इनह्यूमन ट्रीटमेंट स्लेव्स के साथ नहीं रखा गया। आप ट्रीटमेंट देखिए इस्लाम का स्लेव्स के साथ जो ट्रीटमेंट रहा है इस्लाम में, वो हमेशा उनको हुकूक की बात कर रहे हैं। इस्लाम में हर एक तरीका जो कि गुलाम रखने का था, चाहे वो मतलब कि जबरदस्ती किसी को पकड़ के गुलाम बना दिया जाए, या उसी तरीके से किसी को मतलब के डेप्ट की वजह से, यानी कर्ज की वजह से गुलाम बना दिया जाए, या उसी तरीके से इस तरीके से जो गुलाम बनाने का सिस्टम सब था, उसको इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको बंद किया, प्रोहिबिट किया उसको, ठीक है। तो इस्लाम उसको मना करता है, बंद करता है सारे सिस्टम को, और सिर्फ एक तरीका है गुलाम एक्वायर करने का, जो सूरह मोहम्मद की आयत है कि आप प्रिजनर्स ऑफ वार, और उसमें भी प्रिजनर्स ऑफ वार भी अगर कोई है, तो उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज है कि आप अगर हो सके तो उसको माफ कर सकते हैं, रैंसम कर सकते हैं, यानी कि पैसा दे करके वो अपने आप को ये कर सकता है, या उसी तरीके से आप उसको माफ भी कर सकते हैं एहसान को, जिसका सिस्टम चलाया गया, या अगर नहीं हो तो फिर आप उसको ये भी कर सकते हैं कि आप उसको गुलाम बना सकते हैं या कैद में डाल सकते हैं। तो बहुत सारा जो सिस्टम है उसमें ये दिया गया। जो ट्रीटमेंट है स्लेव्स का इस्लाम में, जो ट्रीटमेंट जो इस्लाम देता है स्लेव्स को, मतलब कि उनको वही खिलाना है जो आप खाते हो, उनको वही पहनाना जो आप पहनते हो, ये जो ट्रीटमेंट है ये मुझे आप ला के देखा है। मतलब ये ट्रीटमेंट जो इस्लाम सिखाता है, अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो मतलब कि हदीस में बता रहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि वही खिलाओ जो कि तुम खाते हो, और वही पहनो जो कि तुम पहनते हो। उसके ऊपर में हदीसें हैं। एक स्लेव, एक गुलाम जो इस्लाम में है, उसको गुलाम कह के, आब्दी बोल के आप नहीं पुकार सकते, ठीक है ना, फताया बोल करके, या उसी तरीके से दूसरे वर्ड्स को यूज करना है। उसी तरीके से एक गुलाम मुकातिबा कर सकता है, वो अगर चाहे तो लिख करके ये बोल सकता है कि मुझे एक मुकातबा करके दे कि मुझे आजादी चाहिए, और उसके लिए मुझे क्या काम करना या क्या पेमेंट करना, और आप उसको मना नहीं कर सकते। उसके बारे में प्रूफ कि अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या किसी गालिबन एक सहाबी है, उन्होंने जब मना किया, नहीं किया, तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको बोला कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, गुलाम को आपको अपने साथ बैठा के खिलाना। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पास हो रहे थे एक एरिया से, गुलाम को साथ में बैठा के नहीं खिला रहे थे, खड़े थे गुलाम, बोले कि ये क्या है, तुमको अपने गुलाम को साथ में बैठा के खिलाना। तो जो ट्रीटमेंट इस्लाम देता है, और जो गुलाम का सिस्टम मैंने बताया शुरू में ही कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
के जो एक गुलाम थे उनको जब ये ऑफर किया गया कि आप अपने घर जा सकते हैं, क्योंकि उनको पकड़ के कहीं से कोई गुलाम बना दिया था, पहले वो सिस्टम चलता था जिसको इस्लाम ने प्रोहिबिट किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जब ये ऑफर किया गया कि तुम जा सकते हो, घर जा सकते हो, या तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह सकते हो, तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने को पसंद किया। तो ये इस्लाम में जो हुकूक है गुलाम के, उसको देखना चाहिए आपको। और साथ ही साथ में ये देखना चाहिए कि स्लेवरी जो हम लोग आम तौर पे समझते हैं, अमेरिकन, वेस्टर्नर और यूरोपियन, वो स्लेवरी इस्लाम में अलाउड नहीं है। इस्लाम में एक अलग ही हुकूक है गुलामों का, एक अलग ही लेवल है, एक अलग ही पोजीशन है जो कि गुलामों को दिया गया, जिसके वजह से गुलाम जो थे उन्होंने वो बहुत डेवलप भी किए। बहुत सारे डायनेस्टी जैसे ममलुक डायनेस्टी उन्होंने रूल भी किया उसमें, और बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स भी आए जो कि गुलाम थे। ठीक है, हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।